देखिए क्वेश्चन 13 है, एक्सरसाइज चैप्टर 6 का क्वेश्चन 13 है ये। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का पावर 4 है, एक्स प्लस 1 का होल पावर 3 है, हैज, इसे आपको बताना है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये बताना है आपको ना। अब देखिए ये जो ये एफ एक्स दे रखा है ये हमारा ये आपको देखने पे पता लग रहा है कि ये जो है इसे प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, पता है। देखिए अब इसे करते हैं, तो अब निकालते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, इसका एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये हमारा यू है, ये हमारा वी है ना। तो पहले मैं एक्स माइनस 2 का करती हूँ ना डिफ्रेंशिएशन, तो ऐसे साइन भी लगा सकते हैं, एक्स प्लस 1 को ऐसे ही रहने देते हैं ना। ये हो गया हमारा ना, ये 1 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा प्लस, और ये है मेरा, अब x प्लस 1 का करूंगी ना, तो x प्लस 1 3 हो गया, और इसका डिफ्रेंशिएशन, और ये हो जाएगा मेरा x माइनस 2 को अब ऐसे ही रहने दूंगी ना, ये हो गया। अब करते हैं, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, देखो क्या होगा इसका तो देखो ये पावर है ना, 4 पावर है, तो पावर में क्या होता है, यहाँ पर आ जाएगा 4 x माइनस 2, इसकी पावर एक कम हो जाएगी ना, ये x प्लस 1 और 3 रहेगा, प्लस इसमें क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी 3 x प्लस 1 हो जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगी, ये x माइनस 2 की पावर 4 ऐसे ही रहेगा ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए अब इसमें से हम क्या करते हैं, x माइनस 2 की पावर 3 और x प्लस 1 की पावर 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 4 बचा है यहाँ पर ना, 4 बचा, और यहाँ पर बचा हमारा x प्लस 1 बचा ना, x प्लस 1, और एक पावर चली गई यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा x प्लस 1 की पावर बचाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा ना। देखो इसमें से कॉमन लेको तो ये x माइनस 2 3 तो पूरा ही निकल गया ना, यहाँ x प्लस 1 की पावर 3 है, यहाँ x प्लस 1 की पावर 2 है, तो एक ही बचेगा यहाँ पर ना। फिर यहाँ पर बचा हमारा प्लस x प्लस 1 की पावर पूरी निकल गई थी, यहाँ 3 बच गया। अब x माइनस 2 की पावर ये 4 है ना, 4 है, 4 में से 2 x माइनस 2 की पावर 3 है, तो एक बच गया, तो ये बच गया हमारा x माइनस 2 बच गया, ये आ गया ना। तो यहाँ पर हमारा बच गया x माइनस 2 की पावर 3 x प्लस 1, ये हमने कॉमन ले लिया है ना। तो अब हमारा क्या हो गया, ये देखो 4x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 2 हो गया ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 2 का 3 हो जाएगा, और x प्लस की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 4x 3x क्या हो जाएगा 7x, और 4 में से 2 गया 2 बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 7x 2 बच जाएगा ना, ये बच गया हमारा ना। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो आ गया हमारा, अब हम आगे क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो लिख देते हैं पुटिंग f डैश x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 की पावर 3 है, होल पावर 3 है, x प्लस 1 की पावर 2 है, और 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 है ना। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबको इक्वल के 0 के इक्वल रख देंगे, है ना, सबको 0 के इक्वल रख देंगे तो आ जाएगा। देखो जैसे x माइनस 2 का होल, ये इक्वल टू 0 है, तो ये जो ये होल पावर होती है, ये क्यूब है, ये इधर चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा ना। अब लेते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, है ना। अब दूसरा है 7x माइनस 2, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2 हो गया, और ये 7 नीचे आ जाएगा, तो -2/7 आ जाएगा ना। ये आके इधर प्लस हो जाएगा ना, तो +2/7 आ जाएगा। तो ये हमारे 3 आंसर आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया, हेंस x इक्वल टू 2 पहला आया, दूसरा x इक्वल टू -1 आया, और तीसरा आया हमारा x इक्वल टू 2/7 आया, है ना। इसको अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, पॉइंट आएगा 0.28 आ जाएगा ना, ये आ गया हमारा। अब हम इसको देखते हैं कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मैक्सिमम मिनिमम है ना। ठीक है, अब ये आ गया हमारा, हम इसमें क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। देखो अब ये नंबर लाइन बनाते हैं, ये हमने नंबर लाइन बनाई,
तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस, ये इन्फिनिटी हो जाएगा और ये हो जाएगा इन्फिनिटी ना। तो इसमें देखो सबसे पहला नंबर हमारा क्या है, सबसे पहला नंबर आएगा हमारा -1, तो हमने यहाँ -1 लगा दिया। दूसरा 0.28 है, तो ये इसके बीच में आएगा ना, और उससे बड़ा क्या है, यहाँ पे 2 है, ये हमने 2 लगा दिया। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या आता है ना। देखो अब इन्फिनिटी और -1 के बीच में क्या आएगा, -2, -3, -4 कुछ भी आ सकता है ना। तो मैं छोटा नंबर लेती हूँ, -2 ले लेती हूँ ना। तो मैंने यहाँ लिया f(x) है ना, x इक्वल टू मैं ले रही हूँ -2 ले रही हूँ ना। तो क्या लेंगे, f(x) है ना, f(x) लेंगे तो क्या है इसमें, f' मेरा कितना आ रहा है, x -2 का 4। देखो इसमें मैंने ये f' लिख दिया, अब इसमें मैं रखती हूँ -2। तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो ये आ जाएगा मेरा -2 और ये हो जाएगा -2 का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -2 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 7 × -2 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा हमारा, -2 और -2 में से जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ। अब देखिए यहाँ पर -2 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर -4 हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे -2 और ये +1 है, तो इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 7 2 = 14, माइनस का 14 और ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 4 = 16, 16 ये तो जाएगा 64 आ जाएगा, -64 हो जाएगा। और नंबर है तो माइनस भी साइन आएगा, -1 का 1 हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। अब -2 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, माइनस के 16 हो जाएंगे ना। अब देखो इसमें जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इससे माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसका आंसर तो प्लस में ही आएगा ना, जो भी कुछ आएगा 64 × 16, लेकिन आएगा तो प्लस में ही ना। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा प्लस आएगा। ठीक है, अब निकालते हैं हम, दूसरा नंबर करते हैं। अब देखिए इन दोनों -1 और 0.2 के बीच में 0 तो आता ही होगा ना, तो 0 ले लेते हैं इसका नंबर 1। तो दूसरा मैं ले रही हूँ x = 0। ठीक है, x = 0 लेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे मैं रख रही हूँ f' है, इसे मैं ले रही हूँ तो ये क्या होगा, 0 -2 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 0 + 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 7 × 0 -2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, ये आ जाएगा -2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर ना, -2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और ये तो हो जाएगा -2 का क्यूब हो गया, और ये 0 + 1 है तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 7 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ से -2 बचेगा ना, ये आ गया। तो 2 2 = 4, 4 2 = 8, लेकिन माइनस का 8 आएगा ना, क्योंकि ऑड है ना। और ये 1 का 1 ही रहेगा, और ये -2 है तो ये -2 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, 8 2 = 16, मतलब प्लस का आ जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा, ये भी प्लस आ जाएगा ना, ये भी हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस आ गया। अब लेते हैं दूसरा, करते हैं ना। अब देखिए इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है ना इन दोनों के बीच में। देखिए 2 है तो 1 आएगा, तो 1 ले लेते हैं ना। x = 1, कोई भी नंबर जो इनके बीच में नंबर आते हैं वो आप ले सकते हैं। x = 1 है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मैं लिख दूं क्या, यहाँ लिख देती हूँ मैं f', यहाँ पे मैंने 2 लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है f'0। अब यहाँ मैं ले रही हूँ f'1 ले रही हूँ ना। देखो अब क्या होगा, यहाँ पर ये है ना x - 2, तो ये हो जाएगा 1 - 2 का क्यूब, x 1 + 1 का क्यूब स्क्वायर, और 7 × 1 - 2, ये हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 - 2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 का आ जाएगा ना, -1 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 7 × 1 7 - 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 का -1 ही रहेगा, और इंटू हो जाएगा, 2 2 = 4 हो जाएगा, 7 में से 2 गया, 5 बचेगा, तो यहाँ 5 हो गया, तो 5 4 = 20, 20 को इससे करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा -20 आएगा। तो यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का, है ना। अब ले लेते हैं इनके और इनके बीच में ना, तो कोई भी नंबर ले लो, उसके आगे तो 2 3 4 5 6 8 कुछ भी ले सकते हैं ना।
तो चलिए करते हैं। अब देखिए, अब हमें यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट लेना है। तो ये 2 के बाद 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं 3 ले लेती हूँ ना। सबसे छोटा नंबर लेने में थोड़ा सा इजी रहता है, बस और कुछ बात नहीं है। x इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा हमारा f3। तो क्या होगा यहाँ पर, ये x की जगह 3 माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा मेरा 3 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 इंटू 3 माइनस 2 ये हो जाएगा ना। तो क्या होगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 का क्यूब हुआ, यहाँ 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर हुआ, 7 3 जा 21 माइनस 2 हुआ ना। माइनस 2 हो गया, तो ये क्या बचेगा हमारा 1, और ये हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16, और 21 में से 2 गया, यहाँ बचेगा 19। तो देखो, इसको देखोगे तो आप क्या आंसर आएगा इसमें बताओ। देखो, इसमें तो पॉजिटिव का ही आंसर आएगा, तो देख के ही पता लग रहा है कि इसमें पॉजिटिव का ही आंसर आएगा ना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना। यहाँ भी देखो, यहाँ भी हमारा पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है हमारा, यहाँ पे तो हमारा क्या आ रहा था, पॉजिटिव ही आ रहा है ये भी ना। और ये आ रहा है हमारा नेगेटिव आ रहा है ना, ये नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें कैसे लिखते हैं। अब इसे ध्यान से देखिए, वो तो लिखते बाद में, पहले इसे ध्यान से देखते हैं। देखिए, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इसमें क्या हो रहा है, साइन मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन अगर आपने पार्ट देखा होगा, तो मैंने बताया था कि आपको जब ये बढ़ता है तो ये प्लस होता है, और ये यहाँ बढ़ के और फिर यहाँ पे आके माइनस हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है मैक्सिमा होता है ना। यही बताया था मैंने आपको ना, कि अगर कोई भी चीज प्लस से बढ़ रही है फिर माइनस पे हो रही थी, ये मैक्सिमा होता है, ये बताया था मैंने आपको। और अगर यहाँ से मान लो ये कोई चीज ये जा रही है माइनस में हो, और फिर ये जाके बढ़ रही है, तो ये प्लस की हुई है ना, तो ये मिनिमा होती है। यही बताया था मैंने आपको ना, ऐसे ही होता है। तो अब देखो, ये दोनों तो प्लस प्लस है ना, इनमें तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसमें क्या बनेगा, तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो इस टाइप की अगर कोई चीज होती है जिसमें साइन कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। लेकिन अब जब इस पे आता है तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस से माइनस किस में होता है, मैक्सिमम में। तो ये मैक्सिमा हो गया है ना। तो मतलब जो -1 है ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट हुआ, ये 0.28 जो हुआ ये क्या हुआ, ये मैक्सिमा पॉइंट हुआ। और माइनस से फिर ये प्लस, यहाँ साइन लिखना भूल गई मैं, ये प्लस निकाला था ना हमने, देखो ये प्लस निकाला था नीचे, तो ये निकाला था हमने प्लस, ये देखिए ना। तो ये प्लस है, तो जब माइनस से प्लस हो रहा है तो क्या हुआ, ये मिनिमा पॉइंट हो गया ना। तो ये मिनिमा हुआ ना, ये 2 जो है वो क्या हुआ, मिनिमा पॉइंट हुआ। तो बस इनको समझ गए, नहीं समझ गए आप, ये मेन चीज, ये चीज समझने की है आपको। जो हमने ये निकाला है वो इसीलिए निकाला, ये पॉजिटिव आया, हमने यहाँ पॉजिटिव आया, हमने पॉजिटिव लिखा। यहाँ माइनस आया, हमने यहाँ माइनस लिखा। यहाँ पॉजिटिव आया तो हमने यहाँ पॉजिटिव लिखा, इसी लिखा। तो हमने जब ये प्लस से प्लस में जा रहा है, अगर ये इसका कोई साइन चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये हुआ हमारा इन्फ्लेक्शन। और अगर प्लस से माइनस हो रहा है तो ये हुआ हमारा मैक्सिमा, और अगर माइनस से प्लस है तो ये क्या हुआ, मिनिमा। तो इसका पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन सा है, -1, मैक्सिमा पॉइंट है 0.28, और 0.28 या ये जो आपने निकाला था तो 2/7, इसी को मैंने 0.28 लिखा था। और दूसरा है हमारा माइनस से प्लस हो रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट है, मिनिमा 0.2 है। बस यही चीज हमको यहाँ लिख देनी है। चलिए लिखते हैं। तो ये होगा हमारा x इक्वल टू, एट x इक्वल टू 1। तो साइन कौन सा आ रहा है हमारा, x इक्वल टू 1 में हमारा आ रहा है प्लस प्लस आ रहे हैं दोनों ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब साइन प्लस का आ रहा है ना, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो लिख देंगे सिंस, तो यहाँ पे साइन कौन सा आ रहा है हमारा, साइन लिख देते हैं, पॉजिटिव साइन आ रहा है ना, दोनों ही पॉजिटिव साइन है। तो दोनों पॉजिटिव साइन है, तो डज नॉट चेंज, ये भी पॉजिटिव साइन है, ये भी पॉजिटिव साइन है ना, इस तरह शो कर देना, पॉजिटिव साइन है दोनों। तो क्या होगा यहाँ पर हमारा जो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लिख देंगे सिंस f(x) f'(x) डज नॉट चेंज, it point of inflection। ये हो गया। अब देखिए x इक्वल टू -1 मैंने बताया आपको कि क्या होता है। यहाँ पर -1 में क्या हुआ हमारा, देखो ये जो प्लस है ये भी प्लस है। जब दोनों एक जैसे होते हैं तो क्या होता है, फिर वो मतलब अगर दोनों एक जैसे होंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेक्शन होगा ना। तो यहाँ इन्फ्लेक्शन लिख देंगे। फिर है एट, दूसरा क्या पॉइंट हमारा क्या है, एट, ये 2/7 है ना। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2/7 या
लिख दो 0.28, ये है ना। ये इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव है और फिर ये नेगेटिव। क्या बताया था मैंने आपको कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव कोई बात होती तो वो क्या होती है, मैक्सिमा होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर सिंस एफ एक्स चेंज कर रहा है ना, चेंज फ्रॉम क्या है यहाँ, ये है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, नेगेटिव है तो क्या होगा ये, इट इज मैक्सिमा। ठीक है, इट इज मैक्सिमा हो जाएगा। अब दूसरा है एट, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, एट, ये हमारा x इक्वल टू 1 पे है ना, x इक्वल टू, नहीं सॉरी गलत बोल रही, x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे निकालेंगे, हमने 2 पे निकाला है। 2 पे क्या हो रहा है, पहले माइनस है फिर प्लस है तो क्या होगा इसमें हमारा जो है पहले माइनस है और फिर प्लस है। तो इसमें क्या, इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें सिंस एफ एक्स चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, जब कोई चीज, नहीं, पहले इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव था, ठीक है, इसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव है ना, देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो क्या ये क्या होगा, इट इज मिनिमम। इट इज मिनिमम, ठीक है, ये हो गया हमारा, बस यही आंसर था। समझ गए ना आप इसको, बस यही मेन चीज समझनी। ये देखिए दोनों प्लस हैं तो यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन। और जब यहाँ प्लस से माइनस में हो रहा है तो मैंने आपको बताया था कि प्लस से माइनस में कोई चीज आती है, जैसे पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो ये मैक्सिमा हुआ। और जब कभी पहले माइनस है, मतलब नहीं पहले घट रहा है फिर बाद में बढ़ रहा है, तो ये होता है मिनिमम। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है मैंने। तो चाहो तो आप यहाँ पर शॉर्ट में लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि इधर ही लिख दे रही हूँ आंसर ना, या यहाँ लिख दूँ, कहाँ लिखूँ, यही इसी के सामने लिख देती हूँ। लोकल मैक्सिमा क्या है हमारा, मैक्सिमा हुआ हमारा x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है, ये अलग से लिख रही हूँ मैं ना, x इक्वल टू -1, यहाँ पर होगा x इक्वल टू क्या होगा 2/7, ये क्या होगा हमारा, इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 1 ना, और x इक्वल टू जो 2 लिया है हमने, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, मिनिमा, बस ये लिख दो, ये आंसर में नीचे लिख देना, ये मैं जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर लिख दिया ना, ये हमारा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन 14 है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई f(x cos स्क्वायर x प्लस साइन x)। ये दे रखा है, ये मैंने लिख दिया। इसमें देखिए s बिलोंग टू 0 पाई दे रखा है ना। अब मैं क्या करती हूँ, इसका सबसे पहले f डैश x निकालती हूँ ना, इसको डिफरेंशिएट करती हूँ ना। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, ये हमारा जो है cos स्क्वायर प्लस साइन x है ना, तो इसको मैं करती हूँ तो क्या आएगा मेरा, देखो यहाँ आ जाएगा, ये उसमें है ना पावर में है, तो ये आ जाएगा मेरा 2 cos, और एक पावर कम हो जाएगी तो 1 ही आएगा, तो x ही लिख देते हैं, 1x लिख देते हैं। अब मुझे cos का करना पड़ेगा दोबारा से, तो ये मेरा हो जाएगा d/dx, और ये हो जाएगा मेरा cos x ना, फिर ये प्लस साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको करती हूँ तो क्या आएगा, 2 cos x, और cos x का क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन x हो जाएगा, माइनस साइन x प्लस हो जाएगा cos x। अब मैं क्या करूंगी, इसमें से इसको, जो इसमें से मैं इन दोनों में से cos x को कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ आ जाएगा मेरा cos x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा मेरा ये 2 बच जाएगा, और ये माइनस साइन बचेगा, तो -2 sin x, और यहाँ आ जाएगा +1, ये आ गया मेरा ना। अब मैं क्या करती हूँ, इसको f डैश x के इक्वल में रखती हूँ, f डैश x
एक्स इक्वल टू 0 के इक्वल ना। तो अब क्या होगा मेरा, ये है मेरा कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 है, +1 है ना, और इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो अब मैं क्या करती, इसमें क्या करूँ ना मैं, ये क्या, अब जैसे कॉस एक्स के इक्वल रखोगे इसको 0, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, कॉस एक्स इक्वल टू 0 हो गया। तो 0 का क्या वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू होती है π/2 होती है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस π/2 हो गया ना, π/2 हो गया। तो x इक्वल टू, कॉस से कॉस कट गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, π/2 आ गया ना। अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, -2 साइन एक्स प्लस 1। मैं यहाँ पे इसको साफ साफ लिख देती हूँ ना, कॉस एक्स -2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना। अब -2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया ना। अब देखो इसमें क्या करूंगी मैं, 1 को पहले उधर ले जाऊंगी, तो -2 साइन एक्स और इक्वल टू हो जाएगा -1 हो जाएगा ना। अब मैं क्या करती हूँ, साइन एक्स को यहीं रहने देती हूँ, 2 को वहां ले जाती हूँ, तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन -2, माइनस से माइनस खत्म हो गया। तो यहाँ बचेगा मेरा साइन एक्स इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 क्या होता है हमारा, π/2 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा मेरा π/6 के बराबर होता है, सॉरी। तो ये हो जाएगा साइन π/6 के बराबर हुआ। तो साइन से साइन कट गया, तो यहाँ क्या आएगा, x इक्वल टू π/6 आ जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर आएगा, देखिए अब हमारा π/6 है हमारे पास। अब हमारे पास कितने पॉइंट आ गए, हमारे पास 4 पॉइंट। 2 पॉइंट तो उन्होंने दिए हुए थे हमें ना, तो 2 पॉइंट तो दिए हुए थे, 2 पॉइंट हमने निकाले। तो ये हमारे क्या हो गए, यहाँ पर लिख देंगे क्रिटिकल, ये जो हमें गिवन थे, तो ये हमें x बिलोंग टू 0 पाई ये गिवन थे, ठीक है ना, ये तो गिवन थे। तो अब हमारे पास 4 पॉइंट हो गए। कौन कौन से हुए क्रिटिकल पॉइंट हमारे, x, एक तो हुआ हमारा 0, एक हुआ पाई, और एक हुआ हमारा π/2 हुआ, और दूसरा हुआ हमारा π/6 हुआ। ये इतने पॉइंट हो गए। अब इनको लेके करते हैं। तो एट x इक्वल टू 0 पे पहले करते हैं ना। 0 पे करेंगे तो हमारा ये है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन एक्स है, तो इस पे रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, f लेंगे 0, और ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर और x हो जाएगा 0 प्लस साइन 0 हो जाएगा ना। और तो कॉस स्क्वायर 0 किसके बराबर होता है हमारा, ये होता है हमारा कॉस स्क्वायर 0 1 के बराबर होता है, साइन 0 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 1 का स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है हमारा एट x इक्वल टू पाई लेते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, f पाई हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई का आएगा यहाँ पर -1 का स्क्वायर और प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 ही होगा, मतलब प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। फिर लेंगे हम एट x इक्वल टू π/2 लेते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, f π/2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर π/2 हो गया प्लस साइन π/2 हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल टू, यहाँ पर कॉस स्क्वायर π/2 जो है 0 के बराबर होता है, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा ना। अब चौथा पॉइंट लेते हैं, एट x इक्वल टू क्या है, π/6 है, तो ये लेते हैं π/6। तो क्या होगा, f π/6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर π/6 हो जाएगा प्लस साइन π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस π/6 का होता है √3/2 होता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3/2 का स्क्वायर, और ये होता है मेरा π/6, तो साइन π/6 होता है 1/2 होता है, 1/2 हो गया। तो √3 को √3 से करोगे तो 3 आएगा, और 2 2 ज़ा 4, और प्लस 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 4 और 3 + 2 इक्वल टू 5/4 आ जाएगा। 5/4 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 बचेगा ना, हाँ 4 2 ज़ा 8 और फिर 4 5 ज़ा 20, 1.25 आएगा ना। अब आप देखो इसमें कौन सा सबसे बड़ा नंबर है,
सबसे बड़ा नंबर तो हमारा 1.25 है ना, और छोटा नंबर क्या है 1 है, सब में 1 ही है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा मैक्सिमम क्या है 1.25, छोटा क्या है 1 है। अब यहाँ पे लिख दो आप आंसर में। ये तो हमारा ये हो गया ना, इसके बीच में चाहो तो यहाँ भी लाइन खींच लो, जिससे आपको क्लियर रहे ना। ठीक है, अब देखो क्या है हमारा सबसे छोटा पॉइंट क्या हुआ हमारा, नहीं सबसे बड़ा पॉइंट लिख देते हैं पहले। हैंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है मैक्सिमम वैल्यू, ये है 5/4। तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 5/4 हो जाएगी। और दूसरा हम मिनिमम वैल्यू भी निकाल देते हैं ना, मिनिमम वैल्यू ये कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू तो 1 ही है, तो ये हो जाएगी हमारी 1। बस ये हमारा आंसर है, यही पूछा कौन सा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन 15 है ये, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 का ना। शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी स्क्राइब्ड इन द स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले तो हमें ये दिया हुआ है कि एक कोई ऐसे कोई एक सर्कुलर ये सर्कल बना हुआ ना, ठीक है, इसके अंदर कोई कोन है। ठीक है, ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है। अब इसमें इसने क्या बोला है, मान लीजिए ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये C हो गया, ये पॉइंट D हो गया। ये इसे ABC मानिए, इसको D मान लीजिए ना, ये D हो गया हमारा ना पॉइंट। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन में ये बोला है शो दैट एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। इसका एक तो मैक्सिमम वॉल्यूम हमें निकालना है, दूसरा हमें क्या करना है इसने शो दैट एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ ए रेडियस r इज 4r/3। मतलब हमें h जो है वो 4r/3 को प्रूव करना है, मतलब फाइंड करना है इसको ना, ये करना है हमको। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाएंगे ना। इसमें कोई भी एक पॉइंट ले लो, ऐसे करके इसको ऐसे बना लो, और एक ये पॉइंट हो गया ना, एक ये है एक ये है, ये बन गया हमारा एक ट्रायंगल। तो इसे हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम ई पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा एक्स पॉइंट हो जाता है, और ये आर पॉइंट है, और इसे मान लेते हैं कैपिटल आर, जो ये वाला पॉइंट है इसे मान लेते हैं कैपिटल आर ना। तो अब देखो ये जो हमारा कोई भी पॉइंट से अगर हम कोई सर्कल बनाते हैं, तो चाहे ये हो चाहे ये वाला पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, ये आर के ही तो इक्वल होगा ना। तो ये भी आर होगा है ना, ये भी आर होगा। और जो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का है, देखो यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है हमारा एच है ना, एच है। तो अब करते हैं इसमें। अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम बोला है ना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं हम ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन लोगे तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, v इक्वल टू होता है 1/3 पाई r² h होता है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, v इक्वल टू 1/3 पाई, तो ऐसे ही रहेगा। अब हमें r भी चाहिए ना, r तो नहीं दे रखा है, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो r कैसे होगा, r का क्या होगा। अब ये जो हमारा h है, ये पूरा h है, ये किसके बराबर है, r प्लस h के बराबर है। ये देखो ये r है, ये h है, इसके बराबर है ना। तो हम क्या करते हैं, इन BCE ट्रायंगल BEC में लेते हैं ना, इन ट्रायंगल BCE में लेते हैं ना। तो हमारा h इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये जो हमारा पूरा h है, ये क्या है, ये r प्लस h के बराबर है ना, r प्लस h के बराबर है। तो h इक्वल टू तो लिख देती हूँ मैं r प्लस x के बराबर है। अब जब इसमें देखूंगी तो इसमें क्या होगा, देखो ये एक वैसी लाइन पड़ी हुई, तो इसमें क्या हम इसमें निकाल सकते हैं, तो हम इसमें हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा BE² इक्वल टू हो जाएगा BC²
प्लस हो जाएगा सी ई स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा ये आर का स्क्वायर, ये कैपिटल आर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मुझे तो आर चाहिए तो मैं आर को इधर ले जाऊंगी, आर को यहीं रहने दूंगी, एक्स को इधर ले जाऊंगी। तो आर स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब मैं इसकी जगह पे इसी को लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 1/3 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो मैंने ये निकाला है ना, और एक मैंने एच इक्वल टू आर प्लस एक्स निकाला, ये दो चीज निकाली है मैंने ना। तो ये क्या था, ये एच, ये पूरी हाइट है ना, तो ये हो जाएगा मेरा आर प्लस एक्स, ये मैंने लिख दिया। तो मैं इनकी वैल्यू इसमें रख देती हूँ। तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और ये हो जाएगा मेरा एच कितना हो जाएगा, आर प्लस एक्स हो जाएगा, ये हो गया मेरा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं ना। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, dv अपॉन dx हो जाएगा ना। तो इसको मैं, ये तो बाहर ही रहेगा π/3 ना, तो ये π/3 तो बाहर ही रहेगा। अब हम इसको करते हैं। अब देखिए इसमें जो है हमारा कौन सा लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को ऐसे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, और इसका वो करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, मैं पहले लिख देती हूँ, ये हो गया। और दूसरा हो गया मेरा आर प्लस एक्स का, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और आर प्लस एक्स का कुछ नहीं होना है, ये ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dv अपॉन dx π/3 हो जाएगा। देखो अब ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा हमारा ना, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये देखो आर 0 हो जाएगा, एक्स 1 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा मेरा इंटू 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर माइनस को, तो आर स्क्वायर का तो 0 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x1 हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा मेरा आर प्लस एक्स आ जाएगा। अब देखो इसमें हम देखेंगे, अब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये तो वही वाला फॉर्मूला हुआ ना। ये वाला फॉर्मूला में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है ना। इसको ऐसे ही खोल देते हैं। तो उसको खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा, इक्वल टू π/3 आर प्लस एक्स और आर माइनस एक्स, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2x आर प्लस एक्स है। देखो इसमें कॉमन क्या है, आर प्लस एक्स दोनों में कॉमन है, तो आर प्लस एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो π/3 आर प्लस एक्स को कॉमन लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर यहाँ आएगा आर माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा। यहाँ पर ना देखो ये था ना माइनस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ माइनस आना चाहिए था ना, ये माइनस होगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा हमारा इक्वल टू π/3 आर प्लस एक्स, और ये हो जाएगा हमारा आर माइनस एक्स माइनस 2x, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा π/3, और ये आ जाएगा हमारा आर प्लस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 2x, और ये जो है हमारा ये दोनों x माइनस के हैं तो r माइनस 3x हो जाएगा, ये आ गया हमारा। अब हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं ना, dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कितना है, π/3 r प्लस एक्स r माइनस 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो अब क्या होगा, देखिए π/3 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, r प्लस एक्स और r माइनस 3x बचेगा ना, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ऐसा करेंगे तो क्या है हमारा, ये है हमारा r प्लस एक्स है इक्वल टू 0 हो गया, और ये है r माइनस 3x इक्वल टू 0 हो गया ना। तो क्या होगा हमारा r इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा r x निकालना है, सॉरी x इक्वल टू माइनस r आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा ना, तो मैं इसको ही इसको जो है यही रहने दे रही हूँ, इसको इधर ले जा रही हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा है ना। तो ये हो जाएगा मेरा r/3 हो जाएगा ना।
आर अपॉन 3 आ जाएगा यहाँ पर। ये आ गया हमारा, ये एक दो वैल्यू आ गई ना हमारी। अब देखिए क्या होगा, x इक्वल टू माइनस आर आ गया ना। अब माइनस आर में तो मतलब वॉल्यूम, अब देखो x इक्वल टू माइनस आर आ रहा है, तो ये लेंथ है ना, तो लेंथ तो कभी नेगेटिव आती ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन x इक्वल टू आर अपॉन 3 ये होगा। ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं डबल डेरिवेटिव ना। देखिए अब इसमें भी देखिए प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 3 हो जाएगा। सबसे पहले मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ r प्लस एक्स को, तो ये हो जाएगा r प्लस एक्स को मैं डिफ्रेंशिएट किया मैंने, तो ये मेरा हो जाएगा, ये r प्लस एक्स को रहनी थी, पहले r माइनस 3x को करती हूँ ना, 3x को डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ, फिर मैं करती हूँ, आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। r माइनस 3x को छोड़ना है, अब r प्लस एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, ये आ गया मेरा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, पाई अपॉन 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा हमारा r प्लस एक्स आ जाएगा ना। ये तो ऐसे ही रहेगा r प्लस एक्स, इसको करोगे तो क्या आएगा, r माइनस 3x है ना, तो इसका हो जाएगा हमारा r का 0 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा हमारा माइनस 3x बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा -3 बच जाएगा ना। तो देखो ये r है, -3 ये 0 हो गया, ये -3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारा -3 हो गया ना, तो ये हो जाएगा हमारा -3 हो गया। अब इस पे आते हैं, ये तो कर दिया हमने, अब ये आते हैं r माइनस 3x, तो ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला मैंने करा है ना, r0 3 इंटू 1 -3। अब ये r माइनस 3x को तो करना ही नहीं है, तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब ये r प्लस एक्स का r का 0 और उसका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें सीधे जो है इसमें x इक्वल टू, हमारी वैल्यू में पता है ना क्या निकाली थी हमने, r अपॉन 3 निकाली थी ना, इसको रखते हैं, तो ये हमारा हो गया डी स्क्वायर वी अपॉन हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एट x इक्वल टू r अपॉन 3 रखते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पाई अपॉन 3, और यहाँ r प्लस एक्स है ना, तो इसमें क्या करेंगे, r प्लस r अपॉन 3 हो जाएगा है ना, इंटू -3, और ये हो जाएगा हमारा प्लस r माइनस 3 इंटू r अपॉन 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये r प्लस r अपॉन 3, इसका एलसीएम लोगे तो 3r प्लस r आ जाएगा ना, तो 4r अपॉन 3 हो जाएगा, तो पाई अपॉन 3 ये हो जाएगा हमारा 4r अपॉन 3 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारा -3, तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस हो जाएगा हमारा, ये है हमारा r माइनस 3 r अपॉन 3 है ना, तो इसको क्या करेंगे हम, ये मल्टीप्लाई में है ना, ये -3 और 3, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा ना, 3 से 3 कट जाएगा, और r माइनस r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर ना, तो यहाँ पर आ जाएगा +0 आ जाएगा, ये आ गया हमारा ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस, ये माइनस है ना, तो माइनस, और ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, -4 पाई r, 4 नहीं r ना, पाई तो है, तो हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 पाई r, और ये अपॉन 3 बच रहा है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये क्या है, ये तो माइनस आ गया, तो ये क्या होगा, 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा हो गया तो क्या होगा, ये मैक्सिमम आएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा जो है डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है ये छोटा है 0 से। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये क्या होगा, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, मैक्सिमम हो जाएगा ना। अब हमें ये तो हमने निकाल दिया, लेकिन अभी तो हमें एक चीज और निकालनी थी, ये निकालना था r इज 4r अपॉन 3 होता है ना, इसे भी निकालना है हमको, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने निकाला था h इक्वल टू r प्लस एच था, तो ये लिखते हैं h इक्वल टू हुआ r प्लस एच, r प्लस एक्स हुआ, सॉरी h इक्वल टू r प्लस एक्स है हमारा, तो x की जगह इसकी वैल्यू लिख दो, तो क्या है r प्लस r अपॉन 3 हो जाएगा,
तो यहाँ क्या होगा, पावर लोगे तो ये आएगा 3r प्लस r/3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4r/3 हो जाएगा। तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो प्रूव इट, बस हो गया, आंसर आ गया।